हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रियल नंबर्स के अंदर यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ेंगे। देखें, रियल नंबर्स के अंदर यूक्लिड डिवीज़न लेमा। देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या चीज़ है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। क्या है ये? एक प्रूवन स्टेटमेंट। दिस इज अ स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? प्रूवन स्टेटमेंट। एक तरह से इसको हम रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड मान सकते हैं। ठीक है, एक तरह से ये क्या है? रीस्टेटमेंट है। जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड का जो प्रोसेस है ना, उसका एक रीस्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अकॉर्डिंग टू इट, लेट ए एंड बी बी any two positive integers, then there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके लिए इस a और b, ये a और b अगर हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इन a और b इंटीजर्स के लिए दो इंटीजर्स q और r कुछ इस तरह होंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए। a इज इक्वल टू क्या हो जाए? बी क्यू प्लस आर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 25 को डिवाइड करूं 4 से, तो देखो 25 क्या है? 25 मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है। 4 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर 4 का मैं डिवाइड करता हूं 25 में, 4 का मैं डिवाइड करता हूं 25 में, तो 4 6 जा 24, बचा रिमाइंडर कितना? 1। तो इस 25 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। अगर डिवीजन एल्गोरिदम लगाऊँ, इसमें डिवीजन प्रोसेस क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको a मान लो, ये मेरा a है। ठीक है, ये मेरा क्या है? b है, तो ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा r। तो 6 और 1 ये दो इंटीजर्स हैं, यूनिक इंटीजर्स। ठीक है, जो इस तरह हैं कि 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन याद रखनी है आपको। कंडीशन क्या याद रखनी है? कि इस रिमाइंडर की वैल्यू, देखो इस रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से तो क्या होगी? इस रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से क्या होगी? कम होगी। और डिवाइजर से क्या होगी? कम होगी। और जीरो के इक्वल भी ये हो सकती है। ठीक है ना, जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जीरो तो तब होगी जब डिवाइड पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड पूरी तरह चला जाएगा। और जीरो कब नहीं होगी? जब रिमाइंडर बचेगा। और रिमाइंडर बचेगा तो ऑब्वियस बात है वो डिवाइजर से तो छोटा ही होगा, क्योंकि अगर डिवाइजर से बड़ा हुआ रिमाइंडर तो डिवाइड फिर एक और बार चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ कंडीशन याद रखनी है। इसको हमने क्या माना था? बी माना था ना इसको। तो बी, यहाँ पे कंडीशन क्या है बी के लिए? और ये रिमाइंडर है आर, तो आर के लिए कंडीशन क्या है? आर के लिए कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि आर तुम्हारा जीरो के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, बट हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। आर की वैल्यू जीरो से बड़ी और इक्वल, बट बी से छोटी होगी, क्योंकि हम जानते हैं रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से, ठीक है, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। और जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, जब जीरो रिमाइंडर होता है तो इसका मतलब डिवाइड पूरी तरह
चला जाता है, ठीक है, इस तरह। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये क्या है, खुद में एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जो कि तुम्हारे लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला जो प्रोसेस है उसका रीस्टेटमेंट ही तो है। देख लो, मैंने लिखा 25 को 4 × 6 + 1, ये तो होता है डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वही चीज़ है, उसका रीस्टेटमेंट है बस। यहाँ कंडीशन याद रखनी है, ये कंडीशन कि रिमाइंडर की वैल्यू हमें कैसी लेनी है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर और लेस देन क्या होगा, लेस देन बी होगा, ये ध्यान रखना है। बी मतलब डिवाइजर। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो किस तरह का क्वेश्चन इस पर बनता है। क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 1 देखते हैं इस पर एक। शो दैट, क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले मैं, शो दैट एवरी पॉजिटिव even integer, show that every positive even integer is of the form 2q, is of the form 2q, and that every positive odd integer, every positive odd integer is of the form 2q plus 1, where q is some integer। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, वो हमेशा 2q की फॉर्म में होगा, ठीक है। पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है। कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में। और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो 2q + 1 की फॉर्म में होगा। ये बोलना चाह रहा है कि अगर इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है तो ऑड इंटीजर 2q + 1 की फॉर्म में होगा। ये हमको पता ही है कि इवन और ऑड इंटीजर के बीच में डिफरेंस 1 का होता है। इवन और ऑड इंटीजर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का। तो अगर इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में तो ऑड इंटीजर 2q + 1 की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से करेंगे। हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे ना यहाँ पर, एंड बी की वैल्यू यहाँ पे 2 लेनी है, ध्यान रखना। बी की वैल्यू ये यहाँ से ले लेनी है हमें 2, ये बी है हमारा, ठीक है। इस फॉर्म में लाना ना हमें पॉजिटिव इंटीजर को, a = bq + r, तो ये b होता है, ठीक है। ये क्या होता है, b। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 2। देन अब लिखेंगे देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट, वही 2 इंटीजर यूनिक इंटीजर, देयर एग्जिस्ट integers q and r such that, there exists integer q and r such that। हमने क्या माना, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर a मान लिया, ठीक है, और b क्या ले लिया, b एक पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लिया। b की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन से ले ली b की वैल्यू 2। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर हम लगाएं तो q और r 2 इंटीजर कुछ इस तरह होंगे कि a = 2q प्लस क्या हो जाएगा, r। ये तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। a = bq + r, b की वैल्यू हमने क्वेश्चन में दे रखी थी 2, तो a = 2q + r हो जाएगा। और r के लिए कंडीशन क्या होगी, r 0 से बड़ा और बराबर, बट 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो r की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर r की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है। r की एक वैल्यू तो यहाँ पर 0 पॉसिबल है,
और आर की एक वैल्यू यहाँ पर 1 पॉसिबल है, क्योंकि 0 से बड़ा और बराबर और 2 से क्या है छोटा है, तो 0 के बराबर तो है ही आर, तो 0 ले लिया, और 2 से छोटा है तो 1 भी आर की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो मुझे क्या करना है, इवन इंटीजर शो करना है 2q की फॉर्म में और ऑड इंटीजर शो करना है 2q + 1 की फॉर्म में। जब मैं इस लेमा में जब यहाँ पर मैं r की जगह 0 पुट करूँगा तो a मेरा 2q की फॉर्म में आ जाएगा, और जब r की जगह 1 पुट करूँगा तो a 2q + 1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो बस देयरफॉर अगर मैं पुट करूँ पुट r = 0, ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2q + 0 विच इज़ 2q, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो दैट a इज़ एन इवन इंटीजर। ये क्या हो गया, एक इवन इंटीजर हो गया। क्यों हो गया इवन इंटीजर, क्योंकि इवन इंटीजर वो होता है जिसका मल्टीपल क्या हो, जो 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। इवन इंटीजर क्या होगा, 2 का मल्टीपल ही तो होगा। इवन इंटीजर जैसे 2, 4, ठीक है, 6, तो ये सब 2 के मल्टीपल है। तो यहाँ देखो a की वैल्यू मैंने 2q लिखी, ठीक है, और q मैंने पहले ही कुछ डिफाइन कर दिया था कि q कोई इंटीजर है, तो इंटीजर की मल्टीप्लाई में 2 हो रहा है, इसका मतलब ये एक क्या बना है, ये एक इवन नंबर ही तो बना है। और ऐसे ही जब मैं पुट करूँगा r की वैल्यू 1 तो a क्या बनेगा, a बन जाएगा 2q + 1, और जैसे ही किसी इवन इंटीजर में मैं 1 ऐड करता हूँ तो वो ऑड इंटीजर बनता है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देंगे हम दैट a इज़ एन ऑड इंटीजर। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। हमें ये शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर a कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 2q की फॉर्म में होगा, और a कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 2q + 1 की फॉर्म में हमें शो करना था। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने किया कंप्लीट। इस तरह इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।